प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रभु हमें बड़ी कृपा से, अनुकंपा से, अपने बड़े प्यार से हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। भारत के अलग अलग प्रांतों से, दुनिया के कोने कोने से जितने भी भाई बहन आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन सबको प्रभु के चरणों में लेकर आए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन प्रभु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खास करके जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज के दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु परमेश्वर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। जितने भी लोग अस्पताल में हैं, प्रभु उनको छुट्टी करें, आराम दे। जो रोगशैया पर है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। जो कर्ज में है, तकलीफ़ों में है, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, कई प्रकार के समस्याओं से गुजर रहा है, एक एक के जीवन में प्रभु आज महान चमत्कार करे। अपने वचन के द्वारा आपको कृपा और वरदान प्रदान करे। आमीन। आज हमारे लिए प्रभु वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 119, पद संख्या है 156। साम्स यानी भजन संहिता 119, 119, वर्ड्स 156, 156। प्रभु तेरी कृपा असीम है, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नव जीवन दे। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। प्रभु तेरी कृपा असीम है, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। काफी समय से पहले मैंने आपको बोला है, स्तोत्र 119 एक खास स्तोत्र है, जिसमें बार बार हर वचन में प्रभु के वचन के बारे, उसके गहराई के बारे, उसके पवित्रता के बारे, उसके शक्ति के बारे बताते जा रहे हैं। आज ये वचन हमें एक बार फिर यही चीज़ों को स्मरण दिला रहे हैं। क्या है? प्रभु तेरी कृपा असीम है। योर मर्सी, योर ग्रेस इज अनएंडिंग, एवरलास्टिंग, विदाउट एनी लिमिटेशन। सो प्रभु तेरी कृपा असीम है, कृपा का कोई सीमा नहीं है। मेरे परिवार के लिए प्रभु तेरी कृपा असीम है। मेरे प्रियजनों के लिए तेरी कृपा असीम है। देखो प्यारे भाई बहनों, प्रभु की कृपा नहीं है तो हम क्या कर सकता है? उसकी कृपा के वजह से हम खड़े हैं, इस वचन सुन पा रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, आज जीवित है। तो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की कृपा असीम है। इसको बोलते ही कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर सीमित होते, प्रभु अपनी कृपा का लिमिट कर देता, तो हम क्या करते? सो प्यारे भाई बहनों, याद रखना, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की कृपा असीम है। कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट है। वो दया का सागर है, कृपा का सागर है। वो नाप तोल के नहीं देता है, कृपा बारिश करा देता है, कृपा का बारिश। सो प्यारे भाई बहनों, क्लेम करो, इस वचन को आज इस्तेमाल करो आपके जीवन में। आप अपने संकट में बोलो, प्रभु मेरी संकट में तेरी कृपा असीम है। मेरे बेटी के लिए तेरी कृपा असीम है, मेरे बेटे के लिए तेरी कृपा असीम है, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, मेरे जॉब में, मेरे हर हालात में, मेरे दुख परेशानी में, पाप के इस हालात में प्रभु तेरी कृपा असीम है। व्हाट ए ब्लेसिंग। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आज वैसे ही खास दिन है, पोर्शुंगला इंडल्जेंस, यानी संत फ्रांसिस असीसी के द्वारा 1216 में जो आशीष उन्होंने प्राप्त किया है। आज संपूर्ण कलीसिया में संत फ्रांसिस के द्वारा जो पूर्ण दंड मोचन का कृपा प्राप्त किया है, वो
पूर्ण दंड मोचन प्राप्त करने का दिन है, अगस्त 2 तारीख, यानी आज का दिन। और खुशखबरी यही है प्यारे भाई और बहनों, ये जो पूर्ण दंड मोचन का जो वरदान इसी साल संपूर्ण कलीसिया में हर जगह पूरे साल के लिए व्याप्त किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। कारण क्या है? ये संत फ्रांसिस का जुबली ईयर है। आमीन, हालेलुया। असीम कृपा प्राप्त करने का समय है, क्योंकि ये 800th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट फ्रांसिस है। 800 साल पूरा हो रहा है संत फ्रांसिस का डेथ होने के बाद। तो मैं इसके बारे बाद में आपको समझाऊंगा पूर्ण दंड मोचन क्या है, लेकिन इतना तो समझ लीजिए, आपका सभी पाप का दंड आपको माफ किया जाएगा अगर आप कोई भी फ्रांसिस्कन चर्च में जाके आज और आने वाले दिनों में जनवरी 10 तारीख तक ये समय एक्सटेंड किया गया है। कहीं भी फ्रांसिस्कन चर्च में जाकर पाप स्वीकार करके पश्चाताप के साथ संत बाबा के मनोरथ के लिए एक बार प्रेरितों का धर्मसार, हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलना, परम प्रसाद ग्रहण करना और आगे पाप नहीं करने का दृढ़ संकल्प लेना। इससे क्या है? आपको दंड मोचन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, ये वचन में क्या लिखा है? अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। अपने फैसला के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार, क्योंकि तेरी कृपा मेरे लिए असीम है, अनलिमिटेड है, विदाउट मेजर है। सब प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस को जो विजन मिला था मां मरियम के साथ, जब यीशु उसको दर्शन दिया, संत फ्रांसिस से बोला गया कि तुम आत्माओं को पाने के लिए इतना तत्पर है, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं, तू क्या चाहता है? संत फ्रांसिस कहता है, मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूं, फिर भी मुझे ये वरदान मिल जाते तो अच्छा लगेगा। जो कोई भी इस गिरजा में आके प्रार्थना करेगा उनके पापों से वो मुक्त रहे। तो प्रभु संत फ्रांसिस को समझा रहे हैं कि हर साल 2 अगस्त को, यानी 1 अगस्त का दोपहर के बाद 2 अगस्त का शाम तक जो भी इस गिरजाघर में आएगा उनको पाप क्षमा, यानी उनके कर्ज माफ रहेगा। संत पापा के पास जाके बोलने के लिए भी उनसे बताया गया। संत पापा सिर्फ पोर्चुगला चर्च नहीं, समस्त फ्रांसिस्कन चर्चेस में ये वरदान को एक्सटेंड किया। वो सिर्फ 1 दिन के लिए था। जुबली साल होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, आज ये वरदान जो है 2024 जनवरी 10 से लेकर 2027 जनवरी 10 तक संपूर्ण कलीसिया में ये एक्सटेंड किया गया है। यानी फ्रांसिस्कन चर्चेस में जाके, जैसे मैंने पहले बोला, इस प्रकार प्रार्थना करो, आपके अपने कर्ज, पापों का कर्ज यानी दंड भी माफ किया जाएगा। सो प्रभु यही कह रहा है, अपने असीम कृपा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में प्रभु आज से नव जीवन प्रदान करेगा। He will give you new life, my dear brothers and sisters. One who is in Christ is a new creation. आप नई सृष्टि बन जाओगे, नया जीवन प्राप्त करोगे। यही वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु तेरी कृपा असीम है, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नव जीवन दे। प्रभु ने निर्णय ले लिया है, फैसला कर लिया है, अपने खून द्वारा आपको और मुझे नव जीवन प्रदान करे। सो प्रिय भाई और बहनों, याद रखिएगा, आपकी परिस्थिति कितने भी बुरी क्यों ना हो, कितने भी बुरे संकट से अब गुजरते क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, झगड़ा, लड़ाई, सेपरेशन, किसी का डेथ, नौकरी छूट गया हो, आर्थिक समस्याएं हो, कोर्ट कचहरी के केसेस हो, अबॉर्शन हो रखा है, या जैसा भी हो आपका सिचुएशन, कितने बड़े आंसुओं की बात क्यों ना हो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु
आपको नव जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु ने निर्णय लिया है। उसके निर्णय के अनुसार आपको नव जीवन मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है, हमारी दृष्टि में अपूर्व है। सो प्यारे भाई बहनों, मैंने जैसे कहा ना, एक इंसान संत फ्रांसिस के द्वारा दंड मोचन का ये जो कृपा कलीसिया में शुरू हुआ है, अभी कई सारे दिनों में कई सारे लोगों के द्वारा यानी आचरण के द्वारा ये दंड मोचन आपको मिल सकता है, लेकिन 2 अगस्त हमेशा स्पेशल रहा है। संत फ्रांसिस असीसी के एक छोटा सा गिरजा में माँ मरियम के स्वर्गधरा की रानी माता मरियम की उस पावन गिरजा में, छोटा सा उस गिरजा में मुश्किल से 100 लोग शामिल हो सकता था, अभी भी है। उस गिरजा में प्रार्थना करता था, वहाँ से ये अनुग्रह समस्त मानव जाति के लिए हासिल किया। तो आइए आज संत फ्रांसिस के साथ मिलकर हम लोग भी प्रार्थना करें, जैसे जल्द से जल्द आपको जैसे फुर्सत मिले, कोई भी फ्रांसिस्कन चर्चेस में जाइएगा। जैसे हम लोग कैपुचिन्स हैं, पंजाब में कई चर्चेस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में चर्चेस हैं। फ्रांसिस्कन्स के किसी भी चर्च या चैपल में जाके आप ये प्रार्थना करके ये दंड मोचन हासिल कीजिएगा और पूर्ण रूप से प्रभु के द्वारा नव जीवन प्राप्त करें। आपके जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन और आने वाले दिन ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य तथा चमत्कार प्रकट करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर भाग लेंगे। तब तक के वचन को अपने दिल में रखिएगा। ये पूर्ण दंड मोचन के बारे दूसरों को बताइए। मैं जल्द से वीडियो करके हमारे चैनल में डालने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, पूर्ण दंड मोचन का विस्तार में समझने के लिए। और साथ ही साथ इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये कृपया याद रखिएगा। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।